नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें हम यहाँ पर करने वाले हैं आपके TGT PGT 2024 में होने वाले एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट। और ये क्वेश्चन आपके सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, चाहे इसमें आपका DT+P वाला एग्ज़ाम है या फिर UGC नेट का एग्ज़ाम या कोई आपका अन्य संस्कृत वाला एग्ज़ाम है। तो आपके सभी एग्जामों के लिए जो क्वेश्चन यहाँ पर महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो जिसमें हमारा जो यहाँ पर पहला जो क्वेश्चन है, अतादृशी गुणीभूत व्यंग्यम व्यंग्य तो ये लक्षण है। अब जो काव्य जो होता है, काव्य के तीन भेद हैं। कौन कौन से? उत्तम, मध्यम और अधम काव्य। ये जो उत्तम काव्य जो है इसको कह देते हैं ध्वनि काव्य। मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और जो अधम जो काव्य है उसको अवर काव्य कह देते हैं। तो इस प्रकार से काव्य के तीन भेद होते हैं। तो ये जो लक्षण है अतादृशी गुणीभूत व्यंग्य काव्य तो मध्यम काव्य, तो किसका है? मध्यम जो काव्य है इसका लक्षण है यहाँ पर ये। वाच्य से अधिक चमत्कारी व्यंग्यार्थ न होने पर गुणीभूत व्यंग्य काव्य होता है, और इसे ही मध्यम काव्य भी कहा जाता है। और इसके तीन भेद हैं। किनके? आचार्य मम्मट के अनुसार इन्होंने अपने काव्य प्रकाश में काव्य के तीन भेद बताए थे, जिसमें उत्तम काव्य जिसे हम ध्वनि काव्य कह देते हैं, मध्यम काव्य को गुणीभूत व्यंग्य काव्य, और साथ में जो अधम काव्य इसको अवर काव्य चित्र काव्य हम कह देते हैं। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इति हेतु त्वेन केन स्वीकृतम। तो ये जो हेतु जो है यहाँ पर हेतुत्वेन, इससे क्या स्वीकार किया गया है? किन के द्वारा स्वीकार किया गया है? आचार्य भामेन, मम्मटेन, वामनेन या आचार्य विश्वनाथेन। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं आचार्य मम्मट ने। और इसमें काव्य जो है काव्य के बारे में ही है ये भी। तो इसमें इन्होंने काव्य के हेतु बताए थे। शक्ति, निपुणता, लोक शास्त्र, काव्याद अवीक्षणात्, काव्य शिक्षा अभ्यास इति हेतु तद उद्भवे। तो यहाँ पर जो ये ग्रंथकार जो है इन्होंने शक्ति जो आई है, शक्ति और लोक शास्त्र एवं काव्य आदि, और तीसरा काव्य को जानने वाली, गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये तीनों मिलकर उस काव्य के विकास या उद्भव के कारण बताए हैं। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पर इन्होंने तीन कारण बताए थे। हेतु मतलब जो कारण है, इति हेतु तद उद्भवे, इति हेतुत्वेन केन स्वीकृतम, आचार्य मम्मटे। तो इन्होंने शक्ति और लोक शास्त्र में काव्य आदि और काव्य को जानने वाली, गुरु की शिक्षा के अनुसार अभ्यास, ये तीनों मिलकर उस काव्य के विकास आदि उद्भव के कारण बताए हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है अभिधा मूलक ध्वनौ वाच्यस्य स्वरूपम कीदृशं भवति। अभिधा मूलक ध्वनि में वाच्य के स्वरूप के प्रकार हैं, अविवक्षितम, विवक्षितम, व्यंजितम या लक्षितम। और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है, तो अभिधा मूलक मूल के ध्वनौ वाच्यस्य स्वरूपम विवक्षितम, अर्थात जहाँ वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है, जहाँ वाच्यार्थ विवक्षित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है, तो वह विवक्षितानीय परवाच्य नामक दूसरा भेद होता है। अब अगर हम ध्वनि के जो स्वरूप है उसकी बात करें तो ध्वनि के स्वरूप ज़्यादा बताए गए हैं, अविवक्षित वाच्य ध्वनि और विवक्षित वाच्य ध्वनि, जिसे अभिधा मूलक ध्वनि भी कह देते हैं। फिर जो ये जो अविवक्षित वाच्य ध्वनि जो है इसके भी दो भेद हैं, अर्थांतर संक्रमित वाच्य और अत्यंतस्कृत वाच्य। और जो ये विवक्षित वाच्य ध्वनि जो थी इसके भी दो हैं, असमलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि और समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि। फिर ये जो समलक्ष्य क्रम व्यंग्य ध्वनि जो इसके भी तीन भेद हैं, शब्द शक्ति उत्तत, अर्थ शक्ति और उभय शक्ति। तो इस प्रकार से आगे इनके भेद प्रभेद ये हो जाते हैं। तो ये आपने याद रखना है, अभिधा मूल के ध्वनौ वाच्यस्य स्वरूपम कीदृशं भवति, ये है विवक्षितम, अर्थात जहाँ वाच्यार्थ विकसित होने पर भी जहाँ पर वाच्यार्थ विकसित होने पर भी अन्य पर वाच्य होता है, तो वहाँ पर ये विवक्षितानीय परवाच्य नामक दूसरा भेद होता है।
इसके बाद है सद्यः परिनिर्मिते इति केन उक्तम जगन्नाथेन कुंतकेन मटेनिया आचार्य विश्वनाथ सद्यः परिनिर्मिते। तो इनसे पहले वाली वीडियो में भी हमने इनके बारे में बात की थी। तो ये जो आचार्य मम्मट जो है, इन्होंने जो काव्य के प्रयोजन बताए थे 6, तो ये उन्हीं में से हैं। काव्यम्यस्य अर्थकृत्य व्यवहार विधि श्वेतर रक्षते सद्यः परिनिर्मिते और कांता समति उपदेशोच्य। तो इस प्रकार से जो 6 प्रयोजन थे, और अगर आप इनको विस्तारपूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी जो ये पुराने वाली जो वीडियो है उसमें ये सभी आपको मिल जाएंगे। तो सद्यः परिनिर्मिते जो है काव्य के निर्माण अथवा पाठ के साथ ही जो एक विशेष प्रकार के आंतरिक आनंद की प्राप्ति होती है, तो वह काव्य का सबसे प्रमुख प्रयोजन है। तो ये आपको जो काव्य प्रकाश में जो 6 काव्य के प्रयोजन बताए गए थे, तो उसमें जो आपको देखने को मिलेगा। इसके बाद आ जाता है अभिज्ञान शकुंतले परित्यागानंतरम शकुंतला को तर निवसत। अभिज्ञान शकुंतला में जब शकुंतला को छोड़ दिया जाता है तो वो कौन से स्थान पर रहती हैं? कन्नाओं के आश्रम में, वशिष्ठ आश्रम में, अत्रि आश्रम में या मारीच आश्रम में। और एग्जाम की दृष्टि से जो यहाँ पर एक क्वेश्चन महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन ज़्यादातर जो एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर जो इसमें हमारा सी आंसर ऑप्शन है डी वाला, तो ये मारीच ऋषि के आश्रम था। तो अभिज्ञान शकुंतलम जो इसमें दुष्यंत के छोड़ने के बाद शकुंतला कहाँ पर रह रही थी? मारीच जो ऋषि इनके आश्रम में। दुष्यंत जब स्वर्ग से लौट रहे थे तो रास्ते में मारीच के आश्रम को राक्षसों का वध करके देखकर वहाँ विश्राम के निमित्त रुके, और उन्होंने देखा कि एक बालक शेर के बच्चे के साथ खेल खेल में उसके दांत गिर रहा था। तो उसके पराक्रम को देखकर दुष्यंत खुश होकर उसको अपने पास बुलाते हैं, और वह बालक उसको कहना मानने लगा। तो दुष्यंत को विश्वास हो गया कि वह मेरा ही लड़का है, क्योंकि मेरे स्वरूप से मिल रहा है। तो इस प्रकार का जो उन्होंने फिर जो अंदाज लगाया। नेक्स्ट जो हमारे यहाँ पर क्वेश्चन आ जाता है, अभिज्ञान शकुंतले अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति ही कस्य एवं उक्ति है। ये उक्ति जो है यहाँ पर किन की है? अभिज्ञान शकुंतलम जो इसमें से ली गई है, और इसका जो संबंध है तो ये जो राजा दुष्यंत हैं तो इनसे मान गए कि अहो कामजनों की मनोवृत्ति उसके चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है। अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामी जन मनोवृत्ति, कि अहो कामजनों की मनोवृत्ति उनकी चेष्टाओं के अनुकूल ही हुआ करती है। तो राजा दुष्यंत का कहना था ये। और अभिज्ञान शकुंतलम ऋषि कालिदास के द्वारा रचित है, श्रृंगार रस है इसमें, क्योंकि राजा दुष्यंत और शकुंतला की प्रेम कथा है इसमें। और 196 श्लोक हैं इसमें, 196 श्लोक हैं। और जो प्रथम अंक जो है इसका नाम था आश्रम प्रवेश, और प्रथम जो अंक है इसमें कुल 33 श्लोक हैं, पहले वाले में 7 अंक है टोटल वैसे इसमें। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है गौणी लक्षण है ज्ञान भवति। जो गौणी लक्षण है इसका ज्ञान होता है सादृश्यन अर्थापत्य संयोगेन या कार्य कारण भावेन। तो गौणी लक्षण ज्ञान होता है, और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं अर्थात सादृश्य। तो सादृश्य जो है इसके कारण गौणी लक्षण का ज्ञान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है मम्मट अनुसरण अव्यंग्यम इति पदस्य का अर्थ है। आचार्य मम्मट के अनुसार अव्यंग्य जो है इसका मतलब क्या है? निर्व्यंग्यम, व्यंग्यरहितम, गुणरहितम, या फिर सपोर्ट प्रतीयमान अर्थ रहितम। अव्यंग्यम क्या है? और यहाँ पर अगर हम इसमें देखें तो हमारा आंसर ऑप्शन सी वाला है। तो सपोर्ट प्रतीयमान अर्थ रहितम, ये है आचार्य मम्मट के अनुसार। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा मुख्यार्थ अति दोष हैं इत्यत्र मुख्यार्थवेन किम अभिप्रेतम। रस है, गुण है, व्यंग्यार्थ या वाच्यार्थ है। तो मुख्यार्थ अति दोष हैं, और जो ऑप्शन ए में दिया गया है क्या है? रस। तो काव्य में रस ही क्या है? मुख्यार्थ होता है, और उस मुख्यार्थ रस का जो अपकर्षक या अपघटक है तो वही काव्य का दोष कहलाता है। और वाच्यार्थ, लंग्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ एवं व्यंग्यार्थ,
ये रस के ही उपकारक हैं। और काव्य के दोष का वर्णन काव्य प्रकाश का जो सप्तम उल्लास है इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो काव्यार्थ जो यहाँ पर दोष है ये इनका संबंध रस से है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाच्य है तद अर्थः स्युः कस्य ग्रंथस्य पंक्ति है। ये वाली जो है पंक्ति कहाँ से ली गई है? काव्य प्रकाशस्य, नाट्यशास्त्रस्य, काव्यालंकारस्य या साहित्य दर्पणस्य। और इस पंक्ति का जो संबंध है ये काव्य प्रकाश से है जो चरमठ द्वारा रचित है। और वाच्य आदि का अर्थवाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य है। वाच्य आदि तद अर्थः स्युः कि वाच्य आदि का अर्थवाच्य, लक्ष्य तथा व्यंग्य है। और जो काव्य प्रकाश का जो दूसरा उल्लास है, द्वितीय उल्लास, उसमें से ली गई है, क्योंकि जो काव्य प्रकाश है ये उल्लासों में है जिनकी संख्या 10 है। 10 ये साहित्य दर्पण है परिच्छेद वाला। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, एतेहो अलंकारियो एव शब्दस्य प्रयोगः भवति। एव शब्द का प्रयोग उपमा रूप के हो, उपमा उत्प्रेक्ष्य हो, उपमा विभावने हो या उपमा सलेसी हो। तो एतेहो अलंकारियो एव शब्दस्य प्रयोगः भवति। ये जो एव जो है ये आता है, अब ये किस में आता है? और ये आता है उपमा और उत्प्रेक्षा अलंकार में, दोनों का वाचक है। संभावना मात्र उत्प्रेक्षा प्रकृति से स्मेन्यात, ये जो इसका उत्प्रेक्षा अलंकार का लक्षण है। इसका उदाहरण है लिम्पतिव तमंगानि वर्षिते वजनम नभ सत्पुरुष दृष्टि फलता, ये इसका लक्षण है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, साधु साधुना तेन राजता राजता प्रीता इत्यत्र का अलंकार है। यम कहन प्रास है दीपका या अपनोते हैं। साधुना साधुना तेन राजता राजता प्रीता। तो यहाँ पर जो है इसमें साधुना साधुना राजता राजता, तो इसका मतलब है यहाँ पर यमक जो अलंकार है इसका प्रयोग किया गया है। यहाँ पर एक ही जैसे दो शब्द बार बार हों तो इसका मतलब वहाँ पर यमक अलंकार होता है। सत्यार्थे पृथक अर्थाय स्वर्ण जन संहिते कर्मेण तेने वृत्ति यमक निगत्ते, तो यमक अलंकार वहाँ पर होता है। इसके बाद है अग्निगर्भाम समीप इति कण्वाय निवेद्यते। आकाशवाण्यः प्रियं वदायः शार्दवतेन या अनुसूया अग्निगर्भाम समीप कण्वाय निवेद्यते। तो मिर्ची कण्व जो इनको बताई थी बात ये, जैसे कि ये समी का पेड़ होता है इसके अंदर आग होती है, इसी प्रकार से शकुंतला जो उन्होंने विगंधर्व विवाह कर लिया है और फिर वो जो अब गर्भवती है, तो इस प्रकार की क्या है ये आकाशवाणी होती है। आकाशवाणी जो है बात मिर्ची कण्व को बताती है जब ये सोमतीर्थ गए हुए थे, वहाँ से लौट रहे होते हैं। दुष्यंतेन अहितम तेजहंतदानाम भूते भूव है अवहितन्याम वर्मा अग्निगर्भाम समीपी। तो इस प्रकार से है। और यह वाक्य प्रेमवदा के द्वारा अनुसूया से बताया जा रहा है। यह आकाशवाणी होते हैं जो मिर्ची कण्व को बताती है, लेकिन ये आपस में जो बातें हैं प्रेमवदा अनुसूया से कह रही थी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रसः उत्पद्यते मतमस्ति भट्टलोलाटस्य भट्टनायकस्य अभिनवगुप्तस्य या श्रीशंकरस्य। रसः उत्पद्यते मतमस्ति, और ये है भट्टलोलट का है जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। और ये जो भट्टलोलट जो है इनको उत्पत्तिवाद के लिए जाना जाता है। किसके लिए? उत्पत्तिवाद के लिए। और इनके मत में विभाव अनुभव आदि के संयोग से अनुकार्य राम आदि में उसकी उत्पत्ति होती है। इसलिए स्थायी भाव के साथ विभाव का संयोग होने पर उत्पाद्य उत्पादक भाव, अनुभाव के साथ संयोग होने पर गम्य गमक भाव और व्यभिचारी भाव के साथ संयोग होने पर पोष्य पोषक भाव संबंध होता है। तो रसः उत्पद्यते का मतलब यहाँ पर भट्टलोलट से है और उत्पत्तिवाद के समर्थक इनको माना गया है। तो इनका मत था ये। इसके बाद जो हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर तर्क भाषा अनुसार परमाणानि कथि विधानी। ये जो तर्क भाषा जो है किस मिश्र इनके द्वारा लिखी गई है, इनके द्वारा रचित है।
तो इसमें प्रमाण है। अब इसमें प्रमाण हैं कितने, इसमें 4 हैं चतुर्विधानी। कौन कौन से हैं, कई बार आ जाता है, तो जिसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो ये तो बात है यहाँ पर तर्क भाषा के अनुसार, जो यहाँ पर 4 हैं। और अगर यहाँ पर संख्या के अनुसार पूछ ली जाती है तो संख्या जो है इनके अनुसार फिर ये 3 थे, संख्या के अनुसार 3 हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, शब्द प्रमाण। तो ये 3 है इनके अनुसार। संख्या के अनुसार कपिल मुनि का संख्या दर्शन है और इसे ईश्वर कृष्ण की संख्या कारिका है। और जो वैशेषिक दर्शन है ये 2 ही मानते हैं, प्रत्यक्ष और अनुमान को। तो ये क्वेश्चन जब बहुत ज़्यादा उलझाता भी है एग्जाम में, तो इतना आप याद रखिएगा। तर्क भाषा में 4, संख्या दर्शन में 3 और वैशेषिक दर्शन में 2 प्रमाण माने गए हैं। ये सभी अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो आपको हमारी पुराने वाली वीडियो में ये सभी मिल जाएंगे। इसके बाद है तर्क संग्रह से लेखकास्ति। अब ये जो तर्क संग्रह जो है इसके रचयिता केशव मिश्र है, वरुचि विष्णु गुप्ता या अन्नम भट्ट हैं। तर्क संग्रह है, तर्क संग्रह के जो रचयिता हैं ये अन्नम भट्ट हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। तर्क भाषा जैसे कि अभी हमने बात की केशव मिश्र, उनके द्वारा रचित है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तर्क भाषाकारेण कारणस्य लक्षणं किं प्रदत्तम्। तर्क भाषाकार के अनुसार कारण के लक्षण बताए गए थे। अन्यथा स्येदनियत पूर्वभावितम साधकत्वम, अन्यथा स्येदनियत पूर्वभावितम, अन्यथा स्येदनियत पश्चात भावितम। तो कारण का लक्षण है कौन सा है, जो ऑप्शन ए में दिया गया है, अन्यथा स्येदनियत पूर्वभावितम। तो तर्क भाषाकार जाउन के अनुसार है ये। और इसमें कहा गया था कि जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व ही निश्चित हो, जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व निश्चित हो और जो अन्यथा सिद्ध ना हो अर्थात आवश्यक ना हो, तो उसे हम कारण कहेंगे। जैसे तूरी, तंतु, तूरी, वे मादि पट के कारण हैं। तो जिसकी सत्ता कार्य से पूर्व ही निश्चित रूप से हो और अन्यथा सिद्ध न हो तो उसे हम कारण कहेंगे। कारण का क्वेश्चन है ये, और इसको भी अगर आप विस्तार पूर्वक पढ़ना चाहते हैं तो ये भी आपको हमारी पुराने वाली वीडियो में मिल जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कारण का क्वेश्चन। स्माई, स्माई और निमित्त कारण, ये 3 कारण होते हैं। इसके बाद है पटम प्रति स्माई कारण से उदाहरण। पट जो होता है कपड़ा, इसके प्रति स्माई कारण का उदाहरण है। तंतुओं का संयोग है तंतु, तंतु रूपम या तंतु वाया है, जुलाज होता है जो कपड़े बनाता है। तो पटम प्रति स्माई कारण से उदाहरण, और जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं, तो ये जो तंतु जो होते हैं धागे, इसको माना गया है। समवाय कारण क्या होता है, यद समेत कार्य में उत्पत्ति तत् समवाय कारण, जिसमें समवाय संबंध से कार्य उत्पन्न होता है तो वह समवाय कारण होगा। जैसे तंतु पट के समवाय कारण है। इसके बाद आ जाता है न्याय मत अनुसार अनुमान से लक्षण अस्ति। न्याय जो है इनके अनुसार अनुमान का लक्षण है लिंग परामर्श है, व्याप्ति, हेतु या उपलब्धि है। अनुमान का लक्षण है लिंग परामर्शो अनुमान, तो लिंग परामर्श को ही अनुमान कहा जाता है। और जिससे अनुमिति कहा जाता, जिससे अनुमिति की जाती है उसे ही अनुमान कहा जाता है। लिंग परामर्श से अनुमिति की जाती है इसलिए लिंग परामर्श अनुमान है। जैसे लिंग परामर्श हो गया धूम आदि का ज्ञान होना, धूम आदि का ज्ञान होना, अग्नि का ज्ञान होना अनुमिति है, और धूम आदि का ज्ञान उस अनुमिति का कारण है। तो लिंग व्यक्ति बलेना अर्थगमकम लिंगम, व्यक्ति के आधार पर बल पर अर्थ का जो बोधक होगा उसे ही लिंग हम कहेंगे। जैसे धूम है, धुआं, ये अग्नि का लिंग है। और व्याप्ति क्या होती है, व्याप्ति होती है साहचर्य नियमों व्याप्ति ही। साहचर्य का मतलब क्या है, साहचर्य होता है साथ साथ रहना, तो साहचर्य नियम को हम व्याप्ति कहेंगे। जिसमें आपने पढ़ा होगा यत्र यत्र धूमस् तत्र तत्र अग्नि, जहाँ जहाँ पर धुआं होता है
वहाँ पर आग जरूर होती है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि जहाँ पर आग लग रही हो वहाँ पर धुआं ना उठे, या जहाँ पर धुआं उठ रहा है वहाँ पर आग ना लगी हो। तो दोनों का संबंध है। और परामर्श क्या होता है? तस्य तृतीय ज्ञानम परामर्श है। उस लिंग के तृतीय ज्ञान को परामर्श कहते हैं। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन है अनुमान का। तो लिंग परामर्शो अनुमान, तो सी आंसर जो इसका ऑप्शन ए वाला होगा। नेक्स्ट आ जाता है परमाणेषु उपमिति परमाणु। ये सभी की सभी अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो सारे जो क्वेश्चन है आपको पुराने वाली वीडियो में मिल जाएंगे, वहाँ पर जाकर आप इनको विस्तारपूर्वक पढ़ सकते हैं। इसके बाद है परमाणेषु उपमिति परमाणमस्ति। सादृश्य ज्ञानम, तुलनात्मकम ज्ञानम, संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम या स्मृति ज्ञानम। तो परमाणेषु उपमिति परमाणमस्ति कौन सा है? जो ऑप्शन सी में दिया गया है। तो संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम परमाणु, ये कई बार ये आ जाती है एग्जाम में और पूछ लिया जाता है कि कौन सा क्वेश्चन है। तो परमाणु है और संज्ञा और संज्ञा के संबंध की प्रतीति उपमिति है। संज्ञा संज्ञा के संबंध की जो प्रतीति होगी उसे हम उपमिति कहेंगे। और जो न्याय दर्शन है इनके अनुसार 4 प्रमाण माने गए हैं: प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द प्रमाण। तो संज्ञा संज्ञा संबंध ज्ञानम उपमिति। नेक्स्ट है सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति ही कस्मात् अंगीक्रियते। धर्मात्, ऐश्वर्यात्, वैराग्यात् या ज्ञानात्। तो सांख्य रीत्या मोक्ष प्राप्ति कस्मात् अंगीक्रियते, और जो ऑप्शन डी में दिया गया है, किससे? ज्ञानात् अर्थात ज्ञान से। तो ये जो सांख्य दर्शन है इसमें पुरुष और प्रकृति में विभिन्नता का बोध कराने वाले सम्यक ज्ञान को ही हम मोक्ष का साधन कहेंगे। तो ऑप्शन जो यहाँ पर बनेगा डी वाला, ज्ञानात्। संख्या जो उसके अनुसार है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर संख्या कारिका कर्तु नाम अस्ति। संख्या कारिका जो इसके रचयिता कौन है? कपिल है, व्यास है, ईश्वर कृष्ण है या वाचस्पति है। जैसे कि ऊपर वाला क्वेश्चन था उसमें भी हमने बात की थी। जो संख्या कारिका जो है वो ईश्वर कृष्ण की है, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। अगर सांख्या दर्शन होता तब कपिल मुनि का था। तो इस प्रकार से है। और ये वाचस्पति जो है इन्होंने सांख्य तत्व कौमुदी ये लिखी है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है सांख्य दर्शन पुरुषास्ति। सांख्य दर्शन जो इसमें पुरुष है, ये प्रकृति और अविकृति है, प्रकृति विकृति है, अप्रकृति विकृति है, न प्रकृति न विकृति है। सांख्य दर्शन के अनुसार पुरुष क्या है? और इनके अनुसार जो पुरुष है वो न तो प्रकृति है और न ही विकृति है। तो यहाँ पर भी एक लक्षण जो है इसके माध्यम से बताया जाता है। मूल प्रकृति विकृति महद आदि प्रकृति विकृति है शब्द। षोडश कहें तो विकार न प्रकृति न विकृति पुरुष है। ये पुरुष जो है वो न तो प्रकृति है न ही विकृति है, अर्थात न तो किसी का कारण है और न किसी का कार्य है। तो इस प्रकार का है। इसके बाद है सत्कार्यवादस्य सिद्धि कस्मात् न भवति। ये ना भवति अलग अलग करेंगे तो कस्मात् और ना। सत्कारणात् सर्वसंभवात् उपादान करणात् या शक्तस्य शक्य कारणात्। सत्कार्यवाद की सिद्धि। और जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिया गया है सदकारण, यहाँ पर भी एक लक्षण आता है सत्कार्यवाद का। ये सत्कार्यवाद का लक्षण है जिसमें बताया गया था असदकारणात् उपादान ग्रहणात् सर्वसंभव अभावात् शक्तस्य शक्य कारणात् कारणभावात् सत्कार्य। अर्थात सत्कार्यवाद की सिद्धि जो है वो सत्कारण से नहीं होती है। सत्कार्यवाद जो इसका लक्षण बताया गया था। तो जो ऑप्शन ए में यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद फिर जो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है हमारा, मूल प्रकृति प्रधानस्य वा गुणमस्ति विवेकित्वम चेतनत्वम सामान्यतम या फिर अपरसधर्मित्वम। मूल प्रकृति है गुणमस्ति। मूल प्रकृति जो है ये माना गया है सामान्यतम। तो मूल प्रकृति का गुण है सामान्यत्वम। संख्या दर्शन में आपको इसके बारे में देखने को मिलेगा।
और यहाँ पर इसमें एक कार्यक्रम के माध्यम से बताया भी गया था कि त्रिगुणम विवेकी विषय सामान्य चेतनम प्रसर्वधर्म व्यक्तम तथा प्रधानम तद विपरीत तथा च पुमान। तो इस प्रकार से जो मूल प्रकृति के जो गुण हैं ये सामान्यता को यहाँ पर माना गया है। इसके बाद है शकुंतलस्य नायक दुष्यंतः वर्तते। ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धीरोदात्त है, धीर ललित है, धीर उदत्त है, ये धीर प्रशांत है। 4 प्रकार के ये वाले नायक होते हैं। तो जो राजा दुष्यंत थे ये कौन सी प्रवृत्ति के थे? तो इनको जो यहाँ पर माना गया धीरोदात्त प्रवृत्ति का, जो यहाँ पर ऑप्शन ए में दिए गए हैं। वेणुसंहार जो नाटक है इसमें जो भीम आते हैं ये धीर उद्धत प्रवृत्ति के हैं, धीर उद्धत प्रवृत्ति के हैं भीम। और सपनवादत्तम में जो उदयन आते हैं राजा उदयन नायक भी हैं, तो ये धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। उदयन कौन सी प्रवृत्ति के हैं? धीर ललित प्रवृत्ति के हैं। धीर उद्धत प्रवृत्ति के कौन है? भीम हैं। धीर उदात्त प्रवृत्ति कौन है? तो ये राजा दुष्यंत थे। और मृच कटिकम का जो नायक है चारुदत्त, ये धीर प्रशांत प्रवृत्ति का है। चारुदत्त कौन सी प्रवृत्ति का है? धीर प्रशांत चारुदत्त, तो ये धीर प्रशांत प्रवृत्ति का है। तो इस प्रकार से ये 4 नायक होते हैं। तो राजा दुष्यंत जो है ये धीर उदात्त प्रवृत्ति के, और उदयन धीर ललित, धीर उद्धत भीम और धीर प्रशांत चारुदत्त। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि अभिज्ञान शकुंतले नंदी वर्तते चतुष्पदा, अष्टपदा, द्वादशपदा या षोडशपदा। तो नंदी जो है इसमें ऑप्शन रहेगा बी वाला, तो ये अष्टपदा है। अभिज्ञान शकुंतलम महर्षि कालिदास द्वारा तो रचित है ही। 7 इसमें अंक हैं। राजा दुष्यंत और शकुंतलन की प्रेम कथा इसमें। तो इसमें जो नाटक में जो अष्टपदा जो है ये नंदी का प्रयोग है। इसके बाद है तात काश्यपम प्रति शकुंतला वृत्तांत के सूचित है। काश्यप के प्रति शकुंतला का वृत्तांत, कहीं पर आपको काश्यप ऋषि देखने को मिल सकते हैं, कहीं पर कण्व ऋषि देखने को मिल सकते हैं, दोनों नाम एक ही हैं। तो ये अनसूया प्रेमदा छंदमया वाणी ही या शकुंतलया तात काश्यप प्रति शकुंतला वृत्तांत के सूचित है। तो ये सूचना जो है ये छंदों में जो आकाशवाणी है इनके द्वारा दी जाती है। तो ये आकाशवाणी जो इनके माध्यम से प्राप्त होता है। तात काश्यप जो है ये शकुंतला के विघ्न शांति हेतु तप करने चले गए थे। और इधर शिकार खेलते खेलते राजा दुष्यंत का आश्रम पहुंचना, शकुंतला तथा दुष्यंत का आपस में प्रेम होना, दोनों ने लव मैरिज करना, गंधर्व विवाह, और फिर उनका गर्भवती होना। तो ये घटनाएं काश्यप के लौटने से पूर्व हो चुकी थी। शकुंतला के अनिष्ट जो है उसका निवारण करने के लिए, उसके ऊपर जो मुसीबत जो आने वाली थी उसको दूर करने के लिए, क्योंकि ये पहले जो ऋषि होते थे दूरदर्शी होते थे, आगे आने वाली बात को पहले जान लेते थे। तो उनके अनिष्ट का निवारण करने के लिए ही जो है सोमतीर्थ गए हुए थे। तो इनके बाद में जो है सारी घटना हो जाती है। तो इसकी जो सूचना फिर ये आकाशवाणी होती है जो महर्षि कर्णों को सूचना देती है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गीतायाम अध्यायनाम संख्या अस्ति। गीता जो है इसमें अध्याय की संख्या है। ये महाभारत जो है जो पर्व में है 18, तो उसमें जो भीष्म पर्व आता है उसमें से है ये। अब इसमें अध्याय की संख्या अध्याय में है, ये भी आप याद रखिएगा। अध्याय की संख्या 12, 17, 11 या 18 कितनी है? तो यहाँ पर जो इसमें ऑप्शन रहेगा हमारा टी वाला, तो 18 इसमें अध्याय है। महाभारत में भी 18 पर्व हैं और 18 ही पुराण हैं, 18 ही उपपुराण हैं, और ये गीता जो है इसमें भी 18 अध्याय हैं। तो सारे 18 ही हैं। और नाम कौन कौन से हैं एक बार नाम भी देख लेते हैं, क्योंकि ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। क्योंकि ये हाल ही में जो टीजीटी के एग्ज़ाम हुए थे चंडीगढ़ में, उसमें भी जो एक क्वेश्चन ऐसा ही आया हुआ था, और पहले हरियाणा में एग्ज़ाम हुए थे उसमें भी एक क्वेश्चन ऐसे ही आया हुआ था, और DT+B के एग्ज़ाम में भी देखा गया है, UGC नेट में भी देखा गया है। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो यहाँ पर क्वेश्चन हो जाता है। तो इसमें जो प्रथम जो है
प्रथम का नाम है अर्जुन विषाद योग। प्रथम जो अध्याय है उसका नाम अर्जुन विषाद योग है। द्वितीय का नाम सांख्य योग है। तृतीय कर्म योग है। चतुर्थ ज्ञान कर्म संन्यास योग है। पंचम कर्म संन्यास योग है। छठा आत्म संयम योग है। सप्तम ज्ञान विज्ञान योग है। अष्टम जो है यहाँ पर अक्षर ब्रह्म योग। नवम राजविद्या राजगुह योग। और जो 10वें नंबर का है ये विभूति योग। 11वें नंबर का है विश्व रूप दर्शन योग। 12वां भक्ति योग। 13 जो है यहाँ पर क्षेत्र विभाग योग। 14वां गुणत्रय विभाग योग। 15वां पुरुषोत्तम योग। 16 नंबर का जो है षोडश जो है ये देवासुर संपत्ति विभाग योग है। 17 ये श्रद्धा त्रय विभाग योग। और जो अष्टादश है लास्ट का 18 नंबर का तो ये मोक्ष संन्यास योग है। तो इस प्रकार से ये 18 है। तो ये आप याद रखिएगा। और जैसे यहाँ पर ये द्वादश आया था 12वें नंबर का, तो 12वें नंबर का था भक्ति योग। भक्ति योग ये 12वें नंबर का है। 17वां नंबर का जो है इसका नाम श्रद्धा त्रय विभाग योग है। श्रद्धा त्रय विभाग योग। और ये 11वां है। 11वें का नाम है विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग। विश्व रूप दर्शन योग तो ये 11वें नंबर का है। तो ऐसे जो यहाँ पर इनकी संख्या 18 बतलाई गई है। तो सबसे पहला अर्जुन विषाद योग है, दूसरा सांख्य योग। तो इस प्रकार से आप इनको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आ जाता है श्रीमद् भगवद गीता द्वितीय अध्याय से नाम अस्ति। तो अभी हमने बात भी की थी। तो दूसरे का पूछ लिया गया यहाँ पर विषाद योग है, ज्ञान विज्ञान योग है, कर्म योग है, ये सांख्य योग है। तो द्वितीय जो है द्वितीय का नाम है सांख्य योग, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिया गया है। इसके बाद आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा स्थित प्रज्ञस्य लक्षणम वर्णितमस्ति। कठ उपनिषदि सुखनाश उपदेशे श्रीमद्भगवद्गीता किरातोजनीय। स्थित प्रज्ञा का लक्षण है और इसका संबंध है ऑप्शन सी से। तो किसमें है? श्रीमद्भगवद गीता जो है इसमें है। अर्जुन द्वारा पूछने पर, तो जब इसमें उपदेश देते हैं श्री कृष्ण जी अर्जुन को, तो अर्जुन के द्वारा पूछने पर स्थित प्रज्ञा के विषय में भगवान जो श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं कि हे पार्थ, अर्जुन को कह देते हैं, दुख भोगते हुए भी जिसके मन में उद्वेग नहीं होता और न ही सुख की लालसा रखता है, हृदय में क्रोध मोह भय आदि विकारों के लिए कोई स्थान नहीं होता, तो वह मनुष्य स्थित प्रज्ञा कहलाता है। तो जो मतलब किसी भी परिस्थितियों में विचलित नहीं होता, तो वह स्थित प्रज्ञा है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, अधोलिखिता नाम अनुबंध चतुष्टय नाम समीचीन क्रम चुनो। अनुबंध चतुष्टय वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला भी। तो चतुष्टय मतलब 4 है, अनुबंध वाला क्वेश्चन है। और 4 कौन कौन से होते हैं? तो 4 जो है ये आधिकारिक विशेष संबंध और प्रयोजन होते हैं, जो यहाँ पर ऑप्शन बी में दिए गए हैं। और ये जो वेदांत दर्शन जो है वेदांत सार उसमें से ले गए हैं, आचार्य सदानंद द्वारा जो रचित है। तत्तर अनुबंधों नाम आधिकारिक विशेष संबंध प्रयोजनानि। तो वेदांत शास्त्र जो है इसमें 4 अनुबंध ये बताए गए थे। इसके बाद अनुबंध चतुष्टस्य निरूपणम अस्ति। तर्क भाषा तर्क संग्रह संख्याकारिका वेदांत सार, जैसे कि अभी हमने क्वेश्चन में बात की थी। तो ये कहाँ से लिया गया है? और इसका संबंध है वेदांत सार से। अधिकार विशेष संबंध और प्रयोजन ये 4 होते हैं। इसके बाद क्वेश्चन है अनुबंध चतुष्ट प्रकरण वेदांत अनुसार अधिकारी की दिशा भेद। अधिकारी जैसे 4 होते हैं, अधिकारी विशेष संबंध और प्रयोजन। तो अधिकारी पूछा गया यहाँ पर। साधन चतुष्ट संपन्न परमाता स्वाध्याय परायण है, निषेध कर्मात्याग पर है या निष्कर्म्य पर है। इनके अनुसार जो है ऑप्शन ए को माना गया था। साधन चतुष्ट संपन्न परमाता, जिसमें नित्य अनित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्राद फल भोग विराग हैं, समदमादि षटक संपत्ति और मुमुक्षुता। तो ये 4 आ जाते हैं साधन चतुष्टय में। 4 नित्य नित्य वस्तु विवेक, नित्य अनित्य वस्तु का विवेक,
इहाम उत्तरार्थ फल भोग विराग है। इस लोक एवं परलोक विषयक भोगने के प्रति वैराग्य भाव। समदमादि षटक संपत्ति, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाली। समदमादि 6 संपत्तियाँ होती हैं, ये कई बार क्वेश्चन आता भी है। कौन कौन सी होती है, कितनी होती हैं? सम, दम, उपरति, तितिक्षा, समाधान, श्रद्धा। तो ये 6 हैं। तो इन 6 प्रकार की संपत्ति से संपन्न होना, तो ये कहलाता है समदमादि षटक संपत्ति। और एक होता है मुमुक्षुत्व, मोक्ष की प्रबल इच्छा का होना। तो इस प्रकार से है। और यही जो हमारी यहाँ पर आज की क्लास थी और महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की से आगे के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उनको हम कंप्लीट करेंगे। और हमारे साथ अंत बनने के लिए धन्यवाद।